तो मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी में ऑपरेटर का काम करता हूँ। मेरा घर कंपनी से 10 किलोमीटर दूर है। मेरे पास एक बाइक है जिससे मैं अपना घर से कंपनी और कंपनी से घर का सफ़र पूरा करता हूँ। एक दिन ऑफिस के घर पर से जा रहा था तो रास्ते में मुझे मेरे कॉलेज के बाहर एक लड़की दिखाई दी जो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने उसे टालते हुए मैं घर की ओर निकल पड़ा। दूसरे दिन फिर वही लड़की मुझे उसी जगह पर दिखाई दी और मुस्कुरा भी रही थी। इसके बाद मैं भी मुस्कुराता हुआ निकल पड़ा। मुझे उसकी प्यारी सी मुस्कान से प्यार हो गया था, लेकिन कभी रुकने की कोशिश नहीं की। वो लड़की कई दिनों तक मुझे दिखी और एक दिन वो मुझे वहाँ नहीं दिखाई दी। मैं बेचैन हो गया था, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता था, ना कभी बात की थी, इसलिए उसका पता भी नहीं लग सकता था। वही कई दिनों तक उस लड़की के नहीं दिखने से मैं बेचैन रहा। कई बार तो मैं कंपनी से जल्दी निकलकर उसका इंतज़ार भी करता, पर वो मुझे नहीं दिखी। एक दिन मेरे मोबाइल पर किसी अनजाने नंबर से फ़ोन आया। मैंने वो फ़ोन उठाया तो एक लड़की बोली कि उसने मेरा नाम पूछा और वो मुझसे बात करने लगी और बताया कि मैं वही लड़की हूँ जिसे तुम रोज़ बाइक से गुजरते हुए देखा करते थे। मैं आश्चर्यचकित रह गया। इसके पास मेरा नंबर कैसे आया? ये मुझसे क्यों बात कर रही है? लेकिन उसकी मीठी बातों में इतना खो गया था कि ये सब बातें मैं भूल ही गया पूछने के लिए। एक दिन उसने मुझे कॉलेज के बाहर मिलने के लिए बुलाया। मैं और मेरा दोस्त हम दोनों बाइक पर उससे मिलने गए, क्योंकि कभी मैं लड़की से अकेले नहीं मिला था ना, तो थोड़ा घबरा रहा था। मैं और मेरा दोस्त जैसे ही कॉलेज के बाहर पहुँचे तो वहाँ को लड़की कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। मैंने काफ़ी फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ था। मैं घर लौट गया और घर में घुसते ही उसका फ़ोन आया तो मैंने गुस्से से कहा कि हम वहाँ पर आपका इंतज़ार कर रहे थे और आप क्यों नहीं आई? तो उसने कहा कि तुम अपने दोस्त को क्यों साथ लेकर आए? मुझसे अकेले मिलने आना चाहिए था ना। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन सुबह सुबह मैंने उसको फ़ोन लगाया, लेकिन उसकी मम्मी ने फ़ोन उठा लिया। मैं एक बार तो डर गया, लेकिन कॉलेज के प्रोजेक्ट का बहाना कर उससे बात करने को उसकी मम्मी से कहा। उसकी मम्मी ने कहा पागल हो गया क्या? प्रिया को मरे हुए 3 महीने हो चुके। मैं हक्का बक्का रह गया और मेरे हाथ से मोबाइल छूट गया। उसी वक्त मैं बुरी तरह कांपने लगा। मैंने सोचा कि जिस लड़की को मैं देख रहा था, जिससे मैं बात कर रहा था, वो एक आत्मा थी। मुझे फिर भी विश्वास नहीं आया। मैंने अगले दिन फिर प्रिया की मम्मी को फ़ोन लगाकर सारी घटना सुनाई तो उन्होंने कहा कि मेरी बात पर यकीन ना हो तो मेरे घर आकर देख लो। मैं प्रिया के घर गया तो प्रिया के फ़ोटो पर माला लगी हुई थी। उसकी माँ से ये घटना सुनकर भावुक हो गया मैं। लेकिन उस दिन से मैंने अपनी वो सिम निकाल कर फेंक दिया और नया नंबर ले लिया और फिर कभी फ़ोन नहीं आया। लेकिन आज भी मैं अनजान नंबर से अक्सर डर जाता हूँ।